हेलो काव्या, वेलकम टू अवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए बच्चों को। हेलो, आई एम काव्य पटेल। मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की तैयारी कर रही हूँ। मेरा इसी बार 12th हुआ है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर हुआ है 2023 का। तो मैंने भी वो दिया था। मैं इसी की एस्पिरेंट टू तैयारी कर रही हूँ। ओके। तो काव्या, आपने जो बीएससी नर्सिंग एम्स का जो एग्जाम दिया था, तो यस। उसके बारे में आप थोड़ा उसका डिफिकल्टी लेवल बता सकते हैं? कैसा था पेपर, आपका कैसा रहा? डिफिकल्टी लेवल बताऊँ तो इजी टू मॉडरेट ही था। बिल्कुल, मतलब कि आपका बिल्कुल इजी भी नहीं था, ज़्यादा टफ लेवल भी नहीं था, मॉडरेट कह सकते हैं। ओके। तो कितने सेक्शन में, मतलब कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, और फिजिक्स का कैसा लेवल था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे कि पेपर पैटर्न बताऊँ तो 30 बायो क्वेश्चन होते हैं और 30 केमिस्ट्री, 30 फिजिक्स और 10 जीके के रहते हैं। तो उसमें से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। मैंने अराउंड 46 अटेम्प्ट किए हैं। हम्म। और 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 बायो तो इजी थी, ओके। केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट थी, और फिजिक्स का लेवल थोड़ा टफ था। मतलब उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे। ओके। अराउंड 28 to 29 न्यूमेरिकल थे। अच्छा। तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स थे, तो वो थोड़े फॉर्मूले बेस्ड थे या थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे? इसके बारे में आप बता सकते हो? फॉर्मूले पेज भी थे और कुछ में तो कॉन्सेप्चुअल भी थे। मतलब टाइम तो कम था, 2 घंटे का ही रहता है उसमें। तो ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो मतलब फॉर्मूले पेज ज़्यादा थे। ओके। तो केमिस्ट्री का कैसा था? केमिस्ट्री थ्योरी बेस्ड थी पूरी। मतलब अच्छा। न्यूमेरिकल बस एक दो ही थे उसमें। तो मतलब फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो लेवल था, मतलब फिजिकल का कैसा लेवल था? फिजिकल में लेवल ठीक था, बस दो तीन ही मतलब न्यूमेरिकल थे उसमें बस। अच्छा, और इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक भी ठीक था, इजी टू मॉडरेट ही था। अच्छा, तो मतलब आप टोटल कह सकते हो कि पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड था। हाँ, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड था। बायो तो बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वही आ गई थी। ओके। तो बायो के क्वेश्चंस कैसे थे उसमें? बायो इजी था, मतलब कि ठीक था, अच्छा लेवल था। ओके। तो जो बायो थे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको किस चैप्टर से देखने को मिले थे? मैक्सिमम एक तो आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था, और हम्म। एक रिप्रोडक्शन हेल्थ से था, और इकोलॉजी से थे। 3-4 क्वेश्चन थे। डायग्राम बेस्ड 3 क्वेश्चन थे। और डायग्राम पे। हम्म। हाँ, और 11 के चैप्टर से थे। वो फर्स्ट चैप्टर से था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से था एक। बस यही सब चैप्टर थे। ओके। तो और मतलब बायो में मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि जो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन हो, मतलब थोड़ा टफ, मतलब ज्यादा वैसे नहीं, मैचिंग टाइप के, जैसे नीट में क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बिल्कुल मैचिंग नहीं। बेस्ड? मैचिंग टाइप के एक भी नहीं थे, खाली डायग्राम बेस्ड थे, और बिल्कुल प्योर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की थी। ओके। तो मतलब टोटल आप कह सकते हो कि पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल था। हाँ। अच्छा। तो आप टाइम लिमिट के बारे में थोड़ा बता सकते हो बच्चों को कि मतलब पेपर तो वैसे सीबीटी बेस्ड होता है, तो उसमें आप टाइम लिमिट कैसे मैनेज कर सकते हैं, मतलब कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए? आपने टाइम कैसे पर किया? पहले तो आपको जो इजी सब्जेक्ट लगता है वो करना चाहिए। मतलब कि बायो तो सबको इजी लगता है, बायो पे अटेम्प्ट करनी चाहिए। 20 मिनट में तो कर लेनी चाहिए बायो। फिर उसके बाद 20 मिनट में केमिस्ट्री करनी चाहिए। फिजिक्स में न्यूमेरिकल रहते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ओके। तो आपका जो बायो का पोर्शन था, वो आपका कितने टाइम में मतलब कंप्लीट हो गया था? आपको कितना टाइम लगा था उसको कंप्लीट करने में? अराउंड 25 to 30 मिनट लग गया था। 25 to 30 मिनट। पेपर आपका टोटल 2 आवर का था? हम्म। हाँ। ओके। तो 30 मिनट्स आपके बायो में गए, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में आपने कितना टाइम लिया? केमिस्ट्री में अराउंड, उसमें भी 30 मिनट ही लगे थे मुझे। हम्म। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे ज़्यादा थे, तो मैंने उसमें ज़्यादा अटेम्प्ट भी नहीं किए थे। अच्छा। तो मतलब फिजिक्स आपने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है मतलब? यस। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में वो इजी थी, तो वो हो रही थी अच्छे से। अच्छा, मतलब क्या, जैसा कि आपने बताया कि केमिस्ट्री पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर था, तो अगर कोई बच्चा अगर एनसीईआरटी अच्छे से रीड कर रहा है मल्टीपल टाइम्स, तो वो क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है।
हाँ, वो बिल्कुल अच्छे से कर सकता है। इसमें ज़्यादा नीट लेवल क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर इसने नीट की तैयारी की है तो उससे 100% तो श्योर है कि वो कर ले जाएगा। ओके। और बायो में भी इतना कुछ खास नहीं था, मतलब जैसे कि नीट में क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट वाइज, आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना होता है और मैचिंग वाइज भी काफी पूछ लिया जाता है, तो इस एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं था, ना मैथिंग के क्वेश्चन थे, ना ऐसे ऐसे रीजनिंग क्वेश्चन थे, खाली बस ऐसे ही थे क्वेश्चन, ठीक थे। ओके। और फिजिक्स में आप थोड़ा क्या बताना चाहेंगी बच्चों को? फिजिक्स में प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से क्वेश्चन की, हम्म। और न्यूमेरिकल की ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे आप, उससे अच्छा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अच्छे से एग्जाम भी कर पाएंगे। अच्छा, तो मतलब फिजिक्स के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है ज्यादा। हाँ, और जो उसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड होके आते हैं, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा भी, तो उन क्वेश्चंस का लेवल कैसा था? जीके के रहते हैं क्वेश्चन, उसमें हम्म। आपके करंट जो चल रही होती जीके वो कर लीजिए तो आराम से हो जाएगा। और रीजनिंग के भी 2 क्वेश्चन थे जीके में। अच्छा, तो जो जीके थी वो आपके कितने मतलब टाइम की थी? आई मीन कि ज्यादा पुरानी पूछी गई थी या किस लेवल की जीके पूछी गई थी? वो जो करंट में चल रही है 2022 के भी क्वेश्चन थे और 2023 में भी क्वेश्चन थे। करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिया होगा तो हो जाएगी। अच्छा, तो करंट अफेयर मतलब लेटेस्ट जो ट्रेंड में चल रहा है उसी के बेसिस पर हाँ, क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके। हाँ। और रीजनिंग, रीजनिंग में आपने कैसा किया? रीजनिंग में 2 क्वेश्चन थे, एक स्क्वायर का था और एक था ट्रायंगल का। उसमें बताने थे कितने मतलब कि स्क्वायर बन रहे हैं, इस टाइप का था। ओके। तो रीजनिंग भी मतलब दो क्वेश्चंस रीजनिंग के थे और आपके जो जनरल नॉलेज के थे बाकी क्वेश्चंस के थे। हाँ, हाँ। ओके। तो टोटल पेपर जो आपका था वो आपको कितना टाइम लगा था पूरा टाइम करने में? मतलब ऐसा तो नहीं कि वहाँ क्वेश्चंस लेंदी थे, जैसे कि कोई बच्चा फंस जा रहा है तो उसमें टाइम एंगेजमेंट ज्यादा जा रहा है, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस था आपका एग्जामिनेशन हॉल में? टाइम में बस फिजिक्स में ही ज़्यादा लग रहा था, उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा थे, और बायो केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम वैसे लेना तो नहीं चाहिए, और बायो केमिस्ट्री मतलब कि ठीक था। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री ठीक था, मतलब 2 आवर्स अगर आपको एग्जाम में मिल रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल नॉलेज और जो आपका पूछा जा रहा है रीजनिंग, तो उसको अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप जैसे बायो कितने मिनिमम टाइम में आप अटेम्प्ट करो कि आपको आगे के पोर्शन को कवर करने का टाइम मिल सके? अराउंड मतलब 20 मिनट में तो कर ही लेनी चाहिए बायो। अच्छा, तो बायो के टोटल कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन होते हैं। ओके, 30 क्वेश्चन मतलब 20 मिनट्स के अराउंड हाँ, कंप्लीट हो जाने चाहिए। अच्छा, हाँ। ठीक है। फिजिक्स क्योंकि थोड़ा फिजिक्स न्यूमेरिक, हाँ। फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना होता है, न्यूमेरिकल होते हैं तो मतलब कुछ फंस जाते हैं तो 1-2 बार उसको फिर से करना पड़ता है, इसलिए फिजिक्स में आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ओके, ठीक है। तो फिजिक्स के लिए आपको टाइम मतलब मैनेजमेंट करने के लिए आपको स्टार्टिंग से ही टाइम बचाते हुए चलना है, और जो बायो का पोर्शन है उसे कम से कम टाइम में आप कवर करिए, बायो और हाँ, केमिस्ट्री। तो मतलब हाँ। बायो हम्म। बायो में बिल्कुल एनसीईआरटी रीड कर लो तो 1 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल तो एनसीईआरटी बेस्ड। मतलब पूरा स्टेटमेंट मतलब डिट्टो लाइन से ही उठकर क्वेश्चंस आए थे और जो ऑप्शंस थे वो भी एनसीईआरटी से, मतलब इतना सोचने की आपको जरूरत नहीं है बायो में। हाँ, ओके, तो मतलब बायो बिल्कुल इजी थी। एनसीईआरटी कर लो, वो इनफ है आपके लिए। इनफ है, ओके। हम्म, तो ठीक है, अब मतलब बायो आपको, अगर देखिए बच्चों आपको क्या करना है, जैसा कि काव्या ने हमें बताया, तो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स, फिजिक्स का लेवल ऑलमोस्ट सभी बच्चों को लगता है कि टफ है, तो आपको फिजिक्स के लिए मैक्सिमम जितना टाइम हो सके आपको उतना बचाते हुए चलना है, और जितना जल्दी हो सके आप बायो अटेम्प्ट करिए, क्योंकि बायो का जो पेपर जैसा लेवल काव्या ने बताया है, तो आपका पूरा स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब पूरे एनसीईआरटी से ही लाइन से बनकर ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो बच्चा अगर अच्छे से एनसीईआरटी रीड किया हुआ है तो उसे कम टाइम में ही आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और नीट के लेवल जैसे मतलब कि फिजिकल में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, और जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं तो उससे लेवल थोड़ा सा अप डाउन रहता है। तो आप मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप कोशिश करते चलिए कि जो बायो की थ्योरी है आप उसको अच्छे से कवर करिए। मल्टीपल टाइम्स आप बायो की बुक्स का रिवीजन करिए, जो चैप्टर्स हाई वेटेज है उनको देखते हुए, और प्लस पीवाईक्यू जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। देखिए इसमें सीवाईक्यू तो पहले मिलते नहीं है, सीबीटी मोड होता है आपका, तो हम्म। सीवाईक्यू मिलते नहीं है। वैसे इधर उधर से मिल जाते हैं, तो मतलब सीवाईक्यू से केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन रिपीट हुए थे दो केमिस्ट्री में। क्वेश्चन रिपीट हुए थे। हाँ, एक ओके। रोजनमैन रिएक्शन रिपीट हुई थी और हम्म। एक इनऑर्गेनिक रिपीट हुआ था। अच्छा, तो मतलब टोटल है कि केमिस्ट्री में जो अगर आपको ऑर्गेनिक पे फोकस करना है तो आप रिएक्शंस पर ज्यादा फोकस करें, जो हाँ, काफी मेन फेमस रिएक्शंस हैं।
नेम रिएक्शन तो आपको पूरी रट लेनी है अच्छे से। अच्छा, ओके। और जो इनऑर्गेनिक है उसमें आपको मतलब थ्योरी पे फोकस करना है। हाँ, ओके। और फिजिकल में न्यूमेरिकली आपको आना चाहिए फिजिकल में। तो फिजिकल में न्यूमेरिकल का जो लेवल था वो मतलब नॉर्मल था कि जैसे आपको अगर फॉर्मूला आता है तो आप उसको पुट अप करके आंसर तुरंत निकाल सकते हो, या फिर कुछ नॉर्मल था। सोचने की? नॉर्मल थे। नॉर्मल थे, फॉर्मूले आते हैं तो आप कर लेंगे, बस फॉर्मूले आपको सबके आने चाहिए, फिजिक्स में भी आने चाहिए, केमिस्ट्री में भी आने चाहिए। ओके। तो देखिए बच्चे, जैसा कि काव्या ने हमें बताया, तो पेपर का जो लेवल है वो लास्ट जैसे कि चलता आ रहा है। अगर आप लोगों ने 2 टाइम्स दिया है, अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो आप सेकंड अटेम्प्ट में उसे इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि जो पेपर है टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होता है। कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं लगनी होती है। अगर आपने फिजिक्स भी बहुत अच्छे से कर रखा है ऑलरेडी, न्यूमेरिकल्स की अगर आपकी पकड़ अच्छी है, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखिए उसमें कोई क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़े, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट है और आपको उसी टाइम में ही पेपर अटेम्प्ट करना है। तो एग्जामिनर जो है आपका पेपर पैटर्न उसी टाइम के अकॉर्डिंग बनाता है कि एक जो बच्चा अच्छे से अगर तैयारी करके गया है तो वो उस टाइम के अंदर ही अपना पेपर पूरा कंप्लीट कर सके। तो इतना कुछ आपको हाई लेवल सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी एनसीईआरटी पर ही फोकस रखना है। और जैसा कि काव्या ने बताया, सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, तो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। टीचर्स भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता देते हैं, बच्चों के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं कि कैसा पेपर आ रहा है। तो जो बच्चों ने दिया रखा है ऑलरेडी, उन्होंने दे दिया है एक बार अटेम्प्ट, तो उन्हें अच्छे से चीजें एनालाइज होंगी। और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप देना चाहते हो एम्स बीएससी नर्सिंग का, तो आपको बस क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी पर ही फोकस रखना है। जितना हो सके मल्टीपल टाइम्स आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़िए। नीट जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप ये है कि ऊपर ऊपर उसमें आपसे पूछ लेंगे, बिल्कुल जैसा आपकी एनसीईआरटी की लाइन में दिया हुआ है। तो ज्यादा डीप एनालिसिस नहीं करना है, बस आपको अपनी एनसीईआरटी को फिंगर टिप्स पर रखना है, ताकि कहीं से क्वेश्चंस आ रहा है तो आप उसको कम से कम टाइम में अटेम्प्ट कर सके। एंड थैंक यू सो मच काव्या फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू। ओके। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और एनालिसिस को जानने के लिए कि ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है, और जितने भी आपके अभी देखिए लेटेस्ट में आने वाला है एएफएमसी मेडिकल कॉलेज का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम, तो अगर आपको उसके बारे में थोड़ा जानना है, उसका कैसा पेपर लेवल होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि काव्या ने बताया कि एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पेपर लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप कम टाइम में बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं एम्स बीएससी नर्सिंग में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।